हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 10th के मैथ में। एक बार फिर हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। बहुत ही बेहतरीन सेशन हम एग्जाम्पल का चल रहा है, क्योंकि हम पहले चैप्टर के सारे एग्जाम्पल आपको करके दिखाएंगे। वास्तविक संख्या पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है। तो इसके हम सारे एग्जाम्पल शुरू कर दिए हैं। तो सभी एग्जाम्पल एक एक करके हमने 4 एग्जाम्पल पढ़ लिया था। तो 5वें एग्जाम्पल से पहले हमको क्या करना है? एक प्रमेय पढ़ना है। प्रमेय 1.2 कह रहा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये है। कह रहा प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब क्या है? कोई भाज्य संख्या दिया है, यदि 8 ही है तो क्या कर सकते हैं? इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एक अन्य 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 1। तो इसके रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड। मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 है। 2 कितनी बार आया? 3 बार। यदि क्या होता है? ये 6 रहता, इसका करना करते 2 3 आए, फिर 3 से काटते 1, तो ये क्या आता है? 2 गुणे 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? 2 और 3 है। तो मतलब क्या कहता है? अद्वितीय होता है। मतलब क्रम बिना अद्वितीय होता है। तो आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 5 कह रहा है संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। 4 के पावर क्या करेंगे? n पर क्या करना है? विचार करना है। जहां n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। मतलब किसी भी संख्या को क्या करना है? हमको 0 पर समाप्त होने के लिए करना क्या पड़ेगा? कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा? मान लीजिए क्या है? 4 का पावर यदि 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 4 का पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 16। 4 का पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 तिया 48। 4 चौक 16 चौक 64 होगा ना। 1 सेकंड। और 4 का पावर 4 रखेंगे, 4 चौक 16 चौक 64 चौके 256। मतलब कुछ भी रखते जाएं कभी भी क्या होगा? लास्ट में 0 नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब यदि है, यदि क्या है? 30 है, कोई संख्या 30 दी गई है, ये क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा। तो क्या होना चाहिए? 2 से काटेंगे 15 बार में जाएगा, 3 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 बार में। तो इसमें देखिए 0 कब आया है? इसको 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 है और 5 है। 2 और 5 आते हैं तो 5 दूना 10, 2 और 5 आएंगे तभी क्या हो सकता है? 0 आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि क्या करना है? इसको कह सकते हैं यदि, इसका आंसर हो जाएगा यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में क्या आना चाहिए? 2 और 5। गुणनखंडों में 2 एवं 5 क्या होना चाहिए? 2 एवं 5 क्या होना चाहिए? अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। तो अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। 0 पर कब समाप्त होगी? जब क्या हो? उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 दोनों में से क्या होना चाहिए? दोनों अनिवार्य रूप से उपस्थित होगा, तभी क्या होगा? वह संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो कहीं भी समाप्त नहीं हो सकती। प्रश्नावली 1.2 में क्या दिया? एक क्वेश्चन दिया 6 का पावर n, क्या होगा? ये भी 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं? तो ये भी क्या होगी? क्योंकि क्या होगा? इसके अभाज्य गुणनखंड में कितना है? 2 और 3 है, 2 और 3। तो इसमें क्या है? 5 उपस्थित नहीं है। तो क्या करेंगे? यदि 5 उपस्थित होता तो क्या हो सकता? वह 0 पर समाप्त हो सकती।
और यहाँ पर 4 का पावर n था, तो 4 का पावर n क्या है, 2 का पावर n। क्या होता है, यदि क्या होता है इसके अभाज्य 4 के अभाज्य गुणनखंड में यदि क्या है, इसके उत्तर में लिख देंगे क्या होगा, 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। थोड़ा सा इतना तो लिख लिए, एक सेकंड, इसके आंसर में थोड़ा सा और सुधार कर लीजिए, एक सेकंड। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 का पावर n बराबर 2 गुणे 2 का पावर n, अतः 4 के पावर n में 4 के पावर n के अभाज्य, इतना लिख देंगे। इसके बाद ये लिख देंगे अभाज्य गुणनखंड में में 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अतः यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ऐसे 6 का पावर n वाला जो है, इसमें क्या है, 2 गुणे 3 है, 2 गुणे 3 का पावर n है, तो क्या लिख सकते हैं, इसमें भी क्या है, 5 उपस्थित नहीं है, तो क्या होगा, 0 पर समाप्त, ये भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब यह है कि मतलब 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए हमें क्या चाहिए, 0 पर समाप्त होने के लिए हमें 5 और 2 दोनों में से क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये नहीं कि 5 भर है तो हो जाएगा, 2 और 5 क्या होना चाहिए, जोड़ा दोनों एक साथ होना चाहिए। 2 और 5 एक साथ उपस्थित हैं तभी क्या होगा, 10 आएगा, तभी 0 समाप्त होगा। यदि 4 गुणे 5 है, लेकिन इसमें तो 2 है ना, 2 गुणे 2 है ना, तभी 0 पर समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। तो उम्मीद है ये 5वां एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड का तो 2 तिहाई 6 और 3 एकन्ने 3, और फिर 20 का करेंगे तो कितना आएगा, 2 दहाइयाँ 20, 2 पाँचे 10, 5 एकन्ने 5। तो क्या है, 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 3, और 20 का कितना आया है, 2 गुणे 5। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सारे लेंगे। तो इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, और जो जो नहीं मिल रहा है उसको लेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 5। तो कितना, 2 दूनी 4, 3 12 पचे 60। एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, एक सेकंड, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ क्या, दोनों में 2 ही मिल रहा है, तो क्या होगा, एचसीएफ इसका 2 ही हो जाएगा, एचसीएफ 2। तो कितना सिंपल था, क्या करना, अभाज्य गुणनखंड भी से करा तो एलसीएम एचसीएफ आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं 7वां एग्जाम्पल क्या करा। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम निकालिए। सबसे पहले क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये क्या होता है, एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, 96 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा कितना, 48 दूना 96, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से एक बार में, फिर
404 का HCF निकालेंगे 2 से 202, 2 से 102, 101। तो कितना आ गया? इसका गुणनखंड आ गया 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 गुणे 3, 2 का पावर 5 गुणे 3 किसका है? इसको यहाँ लिखिए, ये किसका था? ये 96 का है। और 404 का कितना है? 101 से कटेगा तो यानी 101, 2 दूनी 4 यानी 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 गुणे 101 यानी 404। तो इसमें क्या है? 2 का पावर 2 कॉमन है तो क्या होगा? 4। तो कितना आ गया? HCF कितना आ गया? HCF आ गया 4। HCF 4 आ गया। तो अभी फार्मूले में क्या करेंगे? हम इसको रख देंगे तो क्या होगा? HCF तो हमने क्या किया? निकाल लिया। HCF आपका आंसर, तो गुणनखंड भी से 1 आ गया। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना? 404 गुणे 96। HCF कितना आया? 4 और LCM हमको निकालना है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ से भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? LCM बराबर आ जाएगा 404 गुणे 96 भागा 4। तो कितनी बार जाएगा? ये क्या करेगा? 4 एकने 4, 4 शून्य 0, 4 एकने 4। तो 96 में 101 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 96 एकने 96, 96 को कितना आ गया? 6, 96 शून्य 0 और 96, 96 96 क्या आ गया? आंसर आ गया। तो क्या आ गया? LCM आ गया और ये HCF आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। बस यही फॉर्मूला आपको याद था तो क्या कर सकते हैं? आसानी से आप लगा सकते थे। तो बस ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है क्या? LCM गुणे HCF। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे चैप्टर में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। HCF दे दिया है, LCM निकालना था तो क्या करेंगे? आसानी से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी करना होगा आप आसानी से इसमें से निकाल ही सकते हैं। HCF दे देगा, 2 संख्याओं का गुणनफल दे देगा, LCM पूछ देगा, या तो LCM HCF दोनों दे देगा और कहेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। तो क्या कर सकते हैं? आप आसानी से निकाल सकते हैं। या एक संख्या दे देगा और LCM दे देगा, HCF दे देगा, दूसरी संख्या पूछ देगा तो क्या कर सकते हैं? कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आइए देखते हैं 8वां एग्जाम्पल क्या करा है। का संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड B द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या है? एकदम हलवा दिया है। कर 6, 72, 120 का क्या करना है? LCM और HCF निकालना है। तो इसका आप LCM HCF नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 6 का गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा? 6 का गुणनखंड करेंगे 2 तिहाई 3 1। 72 का करेंगे 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूना 36 दूना 72। अब 120 का करेंगे गुणनखंड 2 से 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो कितना है? 6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 2। अब 72 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का कितना आया है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सबसे पहले देख लेंगे कितने मिल रहे हैं, कौन कौन से मिल रहे हैं, उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है कितना? 6, 2 दूनी 4। तो HCF कितना आ गया? HCF 2 दूनी
4, 2 गुणे 2, एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आपका निकल के आ गया 4। 4 से ही कटेगा ना, 1 सेकेंड, 2 3 6, 1 सेकेंड, सॉरी, इसमें मिल नहीं रहा, तो क्या करेंगे इसको, इसका कितना 2 गुणे 3 है ना, 6 का 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2, तब यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ पर 3 मिल रहा है, खाली 1 3 मिल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 2 और 3 आया ना, 6 का 2 और 3 आया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120, तो 2 और 3, तो एचसीएफ कितना आ गया 6। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए 2 तो सब में कॉमन है, इसको एक तो ले लेंगे, उसके बाद जो 3 सब में कॉमन है उसको ले लेंगे, जो बच रहा है 1 2 3, अब देखिए अब दोनों में जो कॉमन है, मतलब 2 सबसे ज्यादा कितना है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, 2 3 सबसे ज्यादा वाले में देख लेंगे, 1 2 3 बार 2 आया है, हाँ, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और 5 1 बार आया है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 5 360, अब 72 5 360, 12 3 36, 360, 6 के 36, तो एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये था अभाज्य गुणनखंड बी से एलसीएम निकालना। हमने क्या किया, 8 एग्जाम्पल तक आज कर लिया है। तो अगर ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हुए हों तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और इसके अगले वीडियो में आगे के एग्जाम्पल लेकर हम मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।